गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके गांव का सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तो जी हाँ, सुबह का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो या फिर कहीं का भी हो, लेकिन अच्छा लगता है। और यहाँ पे गांव में देखिए, सुबह सुबह लोग टहल रहे हैं, खेतों में भी काम कर रहे हैं, जो कि आपने अभी पहले देखा था। तो ये हमारे छत से व्यू ना बहुत ही सुंदर आता है। तो यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन है। मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन काम तो करना ही है। कुछ प्रॉब्लम्स है मुझे, तो उन्होंने जीविका से कहा कि फटाफट बेटा तुम कर लो। तो देखिए, अभी यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पे किसी को जगाई नहीं थी। दिन भी संडे का है, तो संडे के दिन जब जाना नहीं रहता है तो हम भी थोड़ा आलस ले लेते हैं। आलस हमको भी आता है। जानवरों को बांध के सुबह उठ के आधा काम करके फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 6 बजे, तो फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो काफ़ी लेट उठी थी मैं, जो कि आप लोगों ने देखा सनराइज हो चुका है। उसके बाद से मैं फिर 4 बजे उठी, फिर मैं लेट गई। हमने कहा चलो छुट्टी है, काम तो दिन भर चलता रहता है, बट थोड़ा सा आलस जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ फटाफट से। मुझे बहुत सारे काम है और व्रत में ना हालत ख़राब हो जाती है, काम तो ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आज व्रत है आज कोई काम ना करें। तो यहाँ पे जो भी मैंने कूड़ा उठाया वो मैंने छत से नीचे गिरा दी, क्योंकि कुछ ज़मीन पड़ी है अपनी, तो उसमें हम अपना कूड़ा डाल देते हैं। पूरे साल का वो भरता भी नहीं है। तो अब जो भी है ना, वहाँ पे बाहर जो कागज़ वगैरह बच जाते हैं वो यहाँ पे धुआं में कर देती हूँ, ताकि मच्छर मक्खियाँ ये सब अपने जानवरों को ना लगें। नहीं तो खिलाएंगे हम, सारा खून उनका पी लेंगी मच्छर मक्खी जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे धुआं कर देते हैं। देख सकते हैं एकदम सीधा लग रहा है। और भैंस भी हमारी एकदम दुबली पतली हो गई है। और उसके बाद से यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। देख रहे हैं टेबल पे हमारे कितना धूल जमा है, जो कि ना रोज़ सुबह हवा चलती है, रात में हवा चलती है ना, तो ये वही धूल है। अभी साफ़ करेंगे थोड़ी देर में, फिर ऐसे हो जाएगा। तो काफ़ी दिक्कत होती है इस समय हम लोगों को। कोई भी चीज़ अगर हम साफ़ सुथरा करें ना, फिर वो बेकार हो जाती है। रोज़ हम डस्टिंग करते हैं, रोज़। अभी थोड़ी देर में ही ना वो जैसे हवा स्टार्ट होगी सब कुछ बेकार हो जाएगा। उसके बाद से आके हम यहाँ पे अपनी सिंगारदानी को भी चमका लेते हैं। बट चमकाने का फ़ायदा क्या है, थोड़े देर के लिए चमकेगा, उसके बाद से फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। जीविका कहती है मम्मी सफाई क्यों करते हो? सफाई करने से कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, कि 2-4 दिन तो घर साफ ही रहना चाहिए। हमने कहा कोई नहीं बेटा, करते रहना चाहिए, गाँव है। जब बारिश का मौसम आता है ना, तब साफ़ सुथरा रहता है, तब गर्दा वर्दा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोछा लगाना उचित नहीं समझा। हमने कहा लाओ धुलाई ही कर देती है। तो ये इसका पानी निकलने का जगह बहुत अच्छा है ना, तो इस कमरे की मैं धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिट्टी तो हमारे घर में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मिट्टियाँ आ जाती हैं। तो मैं थक गई सुबह से काम करते करते, पूरे घर की धुलाई पोछा। वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ, मैं डेली तो लगाती नहीं, क्योंकि बड़ा घर है और बड़े घर में मैं रोज़ का रोज़ 2 घंटे नहीं दे पाती हूँ। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं करती हूँ, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगाती हूँ। और यहाँ से भी जीना है, हमारे बाहर से भी जीना है, तो यहाँ का जीना नहीं यूज होता है और वह बाहर का जीना ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वो नल के पास पड़ जाता है। और जेब का यहाँ पे कंबल वगैरह देखो अच्छे से तह कर दी है। जो मन लगेगा ना तो सब कुछ करेगी, मन नहीं लगेगा तो कुछ नहीं करेगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अभी जब मेरा धुलाई पोछा अभी बाकी है, आंगन का करना। जीविका उठ गई है, तो जीविका देखिए वहाँ पे बिस्तर वगैरह अच्छे से कर लिए यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। मेरे पैर में इतना दर्द हो गया कि मैं छोड़ के पोछा देखिए यहाँ पे बैठ गई। पानी वगैरह गिरा है। सुबह सुबह जीविका ने पूजा कर ली। अभी मैं झाड़ू पोछा करके अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। तो जीविका कह रही मम्मी मैं पूजा कर लूँ, तो व्रत रहोगी? नहीं, खाना बना दूँ? चलो ठीक है। पहले बोली थी कि मम्मी मैं व्रत रहूँगी,
लेकिन अकेले घर में मैं ही सिर्फ व्रत हूँ और अम्मा भी नहीं रहेंगी। अम्मा व्रत रहेंगी? व्रत कह रही अम्मा हम चना खा ले नहीं तब का रही व्रत। एजिम का बिंदी ले क्या बेटा। यहाँ पे अम्मा के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। व्रत नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा पूजा करेंगी और अभी हम भी चल रहे हैं पूजा करने। और पहले यहाँ पे बच्चे भूखे हैं तो जा रही मैं प्याज की सब्ज़ी बनाने। लेके आई थी और मैं धुल के इसमें फ्रिज में रख दी थी और यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। इतना दूध बचा है शाम का और इतना दूध बचा है, देखो कितना सारा दूध हमारे घर में। तो बिंदी लगाए हो तो आटा ख़त्म हो गया था तो मैं जा रही थी गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि ये पहले का धुला हुआ गेहूँ है एक बार का, तो वैसे मैं साफ़ करके दे देती हूँ। लेकिन नवरात्रि आ गई थी ना, गेहूँ भी ख़त्म हो गया थोड़ा सा, तो नीचे हम लोग दवा वगैरह रख देते हैं ना, तो वो दवा वाली गेहूँ थी तो हमने कहा चलो इसे दोबारा से धुल देते हैं। तो जो मुझे आदत, हमने कहा नवरात्रि के लिए पिसवाना है, चलो इसको साफ़ करके 2 दिन में सूखेगा फिर इसे पिसवा लेंगे। हम थोड़ा आटा निकाल के रख देंगे तो वो पूजा के लिए हो जाएगा, जो कि हम लोगों को चढ़ता है। ब्लॉग में दिखाएंगे हम लोग कि कैसे होती है हमारे यहाँ अष्टमी रामनवमी की पूजा। तो यहाँ पे वही हम गेहूँ साफ़ करने लगे हैं। गुरुजी कब से बोले खेत चलो गेहूँ देखाओ खेत का। हमने कहा ये काम कर लेते हैं, चलते हैं, जब तक आएंगे कुछ सूखेगा ही। तो पानी में गेहूँ धुल दो ना तो उसकी रोटियां बड़ी अच्छी बनती हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर कैसे आ गए, इसको हम छन्नी से छान लेंगे और जो अच्छा वाला गेहूँ रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना सूखने के बाद रहता भी नहीं है इसमें से, तो जल्दी जल्दी हम साफ़ कर। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं 2 बोरा जब भी धोती हूँ ना तो 2 बोरा 2-3 बार का मैं एक ही बार में धो लेती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है ना कि एक बार धोना एक बार फैलाना सब कुछ हो जाता है 2-3 बार पिसवाने भर का। तो हमने वही कर रहे हैं, इतना सारा गेहूँ हमने धो दिया। तो छत पे यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ सरसों थोड़ा रखा है, सरसों को भी दमाना है, सरसों को ले जाएंगे खेत में। और यहाँ पे रखी है थोड़ी सी मेथी, तो मेथी को भी साफ़ करना है, सूख गया है अच्छे से। धूप इतनी तेज़ है कि सहन नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या करें, जब धूप में कुछ काम होते हैं तो वो करना पड़ता है, 1 घंटे का हो या फिर 4 घंटे का। तो यहाँ पे कुछ ना कूड़ा देख रहे हैं, कितना सारा कूड़ा पड़ा है। सरसों में से फलियाँ नहीं निकली हैं, मैं वही सरसों से साफ़ कर दी और बाल्टी भर पानी से इसे धुल देती हूँ। जितना में मुझे गेहूँ फैलाना है ना उतना ही धुलेंगे, फिर तो वैसे धूल ही जम जाएगी। वैसे धुलाई करें तो हम कम से कम 25 बाल्टी पानी लग जाएगी यहाँ पे धुलाई करने में। तो वही हमने कहा चलो इसको धुलाई कर देते हैं। बच्चे बेटा पानी लेके आ गया था, मम्मी आप इसे साफ़ कर दो, तो पानी से मैंने साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे अच्छे से फैला लेंगे गेहूँ। बिना छत धुले हुए गेहूँ तो हम फैला नहीं सकते, क्योंकि धूल मिट्टी लगी रहती है हमारे। थोड़ा सा गेहूँ मैं लेके आई थी और थोड़ा सा हस्बैंड जी लेके आ गए, तो हमने ले लिया और इसको पतला सा फैला देंगे ताकि 1 दिन में ही सूख जाए। 1 दिन में नहीं सूखेगा तो इसे 2 दिन में सुखा लेंगे। हवा अच्छी चल रही है, वैसे सूख जानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं सूखेगा दूसरे दिन भी सुखा लेंगे। तो बहुत सारे काम हमें हो जाते हैं, चाहे व्रत हो ना हो, हमें इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं आपसे हर चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो 1 मिनट भी हमें बैठने का फुर्सत नहीं मिलता है कि हम थोड़ा भी आराम करें। जो भी आराम करने का टाइम होता है ना, उसमें भी सबको सपोर्ट करना होता है। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हुई है और सुबह के 11 बज रहे हैं। मैंने सिर्फ ना थोड़ी सी दूध और थोड़ा सा रामदाना खाया था, और आऊँगी तो बनाऊँगी। अब तो बनाने का हिम्मत नहीं, खाते नहीं पीते हैं। हाँ, हिम्मत ही नहीं कर रही। थोड़ा गाजर घिस के रखे हैं उसकी खीर बनाने के लिए, साबूदाना मंगाए हैं उसकी खीर बनाने के लिए, और आलू फ्राई करना था। मैंने कुछ भी नहीं किया, हिम्मत ही नहीं पड़ी। सुबह से साफ़ सफाई, फिर अचानक से गेहूँ धोने की प्लानिंग बना ली, क्योंकि गेहूँ हमने कहा कि अब गेहूँ पिसवाना ही था। हमने कहा चलो पिसवा लेते हैं, क्योंकि ना गेहूँ हमारा ना एक डेहरी में रखे थे तो वो वाला ख़त्म हो गया, और ये ना पिछले साल का नहीं उसके पिछले साल का गेहूँ था। तो हमने कहा चलो इसको धो देते हैं, कुछ होगा इसमें। तो मैंने उसको, अरे पापा हंसो ला दिए, एक ही लाए हैं। कल लेके आए थे? कल क्यों लेके आए थे? वो गेहूँ धुआ हुआ था
पिछले साल का धुला हुआ था, तो फिर मैंने उसको दोबारा से धुल लिया। हमने कहा बहुत दिन हो गए, कुछ होगा कीड़े मकोड़े। तो वो नीचे का गेहूँ था ना, नीचे थोड़ा सा दवा वगैरह रखते हैं, तो ऊपर का तो ऐसे बना लेते हैं, लेकिन नीचे का था, उसे मुझे दोबारा से धोना पड़ा। बन जाएगा। हाँ, नमकीन कब बनेगा? कल। तो वही मैं उसको धोने लगी थी। हमने कहा धुल देंगे, जाएंगे खेत, तब तक सूखेगा ही, और उसके बाद से चलते हैं खेत, गेहूं का खेत देखने, काटने लायक हुआ कि नहीं, क्योंकि अगल बगल का धीरे धीरे लोगों का कटना चालू हो गया है। तो आज संडे है, आज देख आते हैं, तो मजदूर ढूंढ लेंगे, अगले संडे तक कोशिश करेंगे कि काटना स्टार्ट कर दूँ। तो वही जा शीशा उसको हटा लेके चलते हैं खेत में, चल। तो खेत के लिए जैसे हम निकले वैसे आइसक्रीम आ गया। तो सब बच्चे बोले कि चलो पहले आइसक्रीम खा लो, उसके बाद से चलते हैं। तो मैं उन लोगों को आइसक्रीम दे देती हूँ, नहीं तो ये लाइट तो है, फ्रीजर में गलेगा नहीं, लेकिन हमने कहा चलो दे देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं पड़ोसियों को तो दे दूँगी। तो यहाँ पे चारों लोगों के लिए मैं कट करके एक एक पीस में दे देती हूँ। तो इतना बच गया, और बाकी सब हम ले आके दे देते हैं। और यहाँ पे बना रहे हैं हम गाजर की खीर, और साइड में मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी मैंने सुबह थोड़ी सी बनाई थी, सबने खा लिया। अभी ये दोपहर का टाइम है, जब हम जा रहे थे गेहूं का खेत देखने तो कैंसिल कर दिया। हमने कहा चलो बना के कुछ खा लेते हैं, सुबह सुबह मैंने खाया था रामदाना। तो यहाँ पे गाजर की खीर बना रही हूँ, जीविका जिद करने लगी। तो कैसी लगी हमारी गाजर की खीर? और मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, गाजर और मावा डाल के, और दूध भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी देखने में तो लग रहा है, अब खा के बताएंगे कैसा बना है। जा रहे हैं सरसों दमाने। क्या बुला रहे हो? थोड़ा सा सरसों ढोना है, 10 मिनट ही लगेंगे, पर गाड़ी जीव का मैं नहीं जा रही था। आजा, बड़ी हो गई बेटी हमारी, थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे सारे सरसों हमने इकट्ठे कर लिए हैं, और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मशीन का। और यहाँ पे ये बकरी ना सब हरा चारा खाते हैं, और ये सूखी लकड़ी देखिए कैसे खा रही है, पूरे खेत में परेशान करके रख दिए हैं ये लोग। और यहाँ पे देखिए कितने सारे हमारे टमाटर फरे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखिए पूरे पेड़ में इतने सारे फरे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कीड़े लग जा रहे हैं, तो कीड़े वाली दवा मारनी पड़ेगी। पकते जा रहे हैं, कीड़े लगते जा रहे हैं। सरसों का काम हो गया ख़त्म, चल रहे हैं घर पे। सुबह जाने वाले थे गेहूं का खेत देखने, नहीं गए, इस टाइम भी नहीं गए। अब जा रहे हैं घर पे, छत पे गेहूं पड़ा है। तो डिनर में देखिए मैं क्या क्या बना रही हूँ व्रत के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं मूंगफली भूनूंगी, और यहाँ पे आलू फ्राई करूँगी, वो भी घी में। और यहाँ पे साबूदाना मैंने भिगो के रखा है, तो इसकी बनाऊँगी मैं खीर। तो ये 3 चीज़ मैं बनाऊँगी। तो व्रत में लहसुन वगैरह तो खाते नहीं हैं, मिर्च खा लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। यहाँ पे मूंगफली हमारी भून चुकी है, तो यहाँ पे इसके छिलके उतार लेंगे, और फटाफट से मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में मैं बना दूँगी रोटी सबके लिए, और मैं अपने लिए ये सब बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं सबको देती हूँ, बट नाम होता है कि व्रत वालों के लिए बन रहा है। और यहाँ पे मैंने सेंधा नमक यूज किया। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा धनिया, क्योंकि खेतों में ना बहुत सारा धनिया हो गया है। तो इसे हम कैसे ख़त्म करें, इसी सब्ज़ी में डाल के ख़त्म कर देंगे। जब तक ये धनिया ख़त्म हो गया ना, तो फिर दूसरा भी धनिया हमारे खेत में तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम खा के अपना पेट भरेंगे व्रत का। यहाँ पे हमारी साबूदाना की खीर भी बन गई, देख सकते हैं, टेस्टी टेस्टी खीर। तो ये हो गया हमारा डिनर शाम का। इतना सारा खाना मैं खाऊंगी, हे भगवान। इसमें से थोड़ा मैं बच्चों को दे दूंगी, मैं खा लूँगी। सरसों लेके हम लोग आए ना, तो यहाँ पे सरसों हम लोग यहीं पर रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे, अब जब वो बहुत गीला सरसों है, आधा वैसे फूला हुआ है, इसका सूख के ना एक हिस्सा सूख जाएगा और 3 हिस्सा बचेगा। ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आप लोगों ने देखा ना, बस इतना ही सरसों हमारा हुआ है। गेहूं में डाल दिए होते ना तो इतना गेहूं में भी हो जाता, बस पूरे साल का निकल जाता। अम्मा उठी हैं मुँह धोने के लिए,
और अभी चल रहे हैं हम सोने। रात के बज चुके हैं 10। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्या अम्मा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।